डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि कल मैंने 6.1 एक्सरसाइज के बारे में आपको बताया था एनसीईआरटी की बुक की, आज 6.2 एक्सरसाइज के लिए समझाऊंगा। लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, ax प्लस by प्लस c is equal to 0 is called linear equation. Linear equation variables in two variables. Linear equation in two variables. वेरिएबल क्या क्या हैं? a, x और y. a, b, c आर द कोफिशिएंट्स. ठीक है. इट्स ग्राफ is a straight line its graph is a straight line. It is y-axis. x-axis. It is origin. आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर x-axis पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो y इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x-axis. मैं यहां साइड में भी लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू 0 कभी भी कहा जाए इट इज x-axis. y-axis पर कोई भी पॉइंट लिया जाए तो x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 मीन्स y-axis. एक लाइन ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है और राइट साइड है. ये डिस्टेंस a है, तो इस लाइन की इक्वेशन आप लिखेंगे x इज इक्वल टू a. ये यहां पर है लेफ्ट साइड में. ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है लेकिन लेफ्ट साइड में है. इस लाइन की इक्वेशन आप लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस a. ऐसे ही ये यहां से b डिस्टेंस पर है और x एक्सिस से ऊपर है, तो इस लाइन को लिखेंगे y इज इक्वल टू b. y इज इक्वल टू b. ये लाइन b डिस्टेंस पर है यहां से, लेकिन x एक्सिस के नीचे है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस b. ये कुछ फंडामेंटल्स हैं जो आपकी समझ में आने चाहिए. इसके बाद देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टू एक्स. एग्जाम्पल है एक,
2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये लाइन है, हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इसमें y इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। टू एक्स प्लस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 6 आ गया, x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0, सॉरी x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 0। ये एक पॉइंट निकालिए। ऐसे ही आप इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करिए, टू एक्स 2 इंटू 0 y इज इक्वल टू 2। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, 0 2 पॉइंट हो गया, 0 2 पॉइंट। अब हम इस लाइन का ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो लाइन का ग्राफ बनाने के लिए y एक्सिस, x एक्सिस ऐसा बना लीजिए। पहले इस पॉइंट को प्लॉट करिए 3 0। दिस पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस 1 2 3 0 पॉइंट हो गया। ये पॉइंट 3 0 2 1 और 2, ये 0 2 पॉइंट। लिख भी लेंगे कोऑर्डिनेट 0 2 और 3 0। एक पॉइंट x एक्सिस पर लेंगे, एक पॉइंट y एक्सिस पर। निगेटिव पॉजिटिव आपको समझ में आता है। अगर x निगेटिव होता तो इस साइड चलते। आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, दोनों को। ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा दीजिए इसको। कहीं तक भी जा सकती है। एरो का मतलब है लाइन कहीं तक भी जा सकती है। आपने इस लाइन का ग्राफ बना लिया इस तरीके से, तो ये सबसे आसान तरीका है ग्राफ बनाने का। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस में यही काम करना है आपको। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 10, आपकी इनइक्वालिटी लिखी हुई है x ग्रेटर देन -3। ये लिखा हुआ है x ग्रेटर देन -3। सबसे पहला स्टेप ये है, इसके अंदर लेट x इज इक्वल टू, इस इनइक्वलिटी को, ये इनइक्वलिटी कहलाएगी, इसको आप इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दीजिए। सबसे पहला स्टेप। अब देखिए, ये y एक्सिस, x एक्सिस, और ये ओरिजिन है। -3 1 2 -3 ये होगा।
आप यहां पर पहले इस लाइन को डॉटेड बनाइए। दिस लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अभी आपको पिछली फिगर में समझाया था। माइनस, पहले डॉटेड बनाएंगे लाइन। क्या यहां पर इक्वल टू साइन है? नहीं। अगर यहां इक्वल टू साइन होता तो इस लाइन को आप डार्क कर देते, क्योंकि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स लोगे सबके लिए x की वैल्यू -3 के इक्वल होगी, लेकिन यहां -3 के लिए इक्वल साइन नहीं है, इसलिए इस लाइन को हम डॉटेड रहने देंगे। इससे इस रीजन में चलते हैं, इस साइड में, तो x हमेशा ग्रेटर देन -3, इस रीजन में लेस देन -3 होगा, -3 लेस देन। आपको चाहिए रीजन ग्रेटर देन -3, तो जब ग्रेटर देन -3 का रीजन चाहिए तो इस लाइन से इधर की तरफ जितने भी पॉइंट्स हैं सबको आप इस तरह से शेडेड कर दीजिए। इस रीजन में कहीं भी पॉइंट लेंगे वो आपकी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। इस रीजन का आपके पॉइंट सारे सेटिस्फाई करेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन कहलाता है इस तरीके से ग्राफिकली। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 8, 3y -5x लेस देन 30, ये दे रखा है। इसको सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट आप इंडिकेट कीजिए। देखिए, सबसे पहला काम, लेट 3y -5x इज इक्वल टू 30। सबसे पहला काम, इस इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दिया। फिर वही तरीका, y की वैल्यू 0 पुट करिए, y की वैल्यू 0 पुट करिए। जब y की वैल्यू 0 पुट करोगे यहां पर, तो बताइए x क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू -6। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -6, -0, -6, 0। x की वैल्यू 0 रखिए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। 0, 10, 2 पॉइंट मिल गए आपको। ठीक, अब देखिए इन दोनों पॉइंट से कैसे बनाते हैं y एक्सिस। बढ़िया बात होगी अगर आपके पास ग्राफ पेपर हो, तो फिर ये यूनिट कैलकुलेट करने में भी दिक्कत नहीं होगी। -6 कहीं यहां हुआ, 0, 10 यहां हो गया। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करिए डॉटेड। ये डॉटेड, ये हमने ज्वाइन कर लिया। हमेशा पहले डॉटेड लाइन बनाइएगा। अब देखिए, इसके बाद
यहां चेक करिए कि यहां इक्वल टू साइन है या नहीं, देयर इज नो इक्वल टू साइन, तो इस लाइन को डॉटेड ही रहने देंगे। समझ में आई बात? और अगर इसके ऊपर यहां इक्वल टू साइन भी होता तो इस लाइन को आप डार्क कर देते, डार्क लाइन बना देते। अब क्या करेंगे, इसमें 0 0 रखेंगे, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, ये 0, 5 इंटू 0 लेस देन, कुछ चेंज नहीं करना, एज इट इज, x की जगह 0, y की जगह 0, 0 इज लेस देन 30, तो 0 लेस देन 30 इट इज ट्रू। ट्रू आने का मतलब है ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड, ट्रू आने का मतलब है ओरिजिन साइड। मतलब इस लाइन से आपको उधर चलना है जिस साइड में ओरिजिन लाइज कर रहा है। इस लाइन से ओरिजिन इस साइड में है, तो आप एरो इधर बना दीजिए और इस साइड के जितने भी पॉइंट हैं इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दीजिए। ये पोर्शन आप शेडेड बना दीजिए, ये पोर्शन आप शेडेड बना दीजिए, ये शेडेड बना दिया। तो ओरिजिन साइड का मतलब ये हुआ कि लाइन से अगर कभी भी ये फॉल्स आ जाए तो याद रखिए ट्रू के लिए तो ओरिजिन साइड, और ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स आ गया, ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स आ गया तो है नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस साइड ओरिजिन लाइज कर रहा है वो तो ओरिजिन साइड हो गई, उसके अपोजिट साइड जो है ये वाली साइड इसके लिए क्या हो जाएगी, नॉन ओरिजिन साइड हो जाएगी। तो आपको ये चेक करना है ओरिजिन साइड लेनी है या नॉन ओरिजिन, इस लाइन को डार्क रहना है या डॉटेड बनाना है। एक एक सॉल्व एग्जाम्पल करिए, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन करिए। आपके किताब में, बुक में आंसर भी दे रखे हैं, उसको भी चेक करिए। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा उस प्रॉब्लम को। अब आप देखिए दूसरी बात इसमें, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म की है, y इज इक्वल टू kx, किसी भी इक्वेशन को आपने इस फॉर्म में लिख रखा है, y इज इक्वल टू kx, ए स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास होगी। अब देखिए, ओरिजिन से पास में रहे, आपने कहा ऐसे भी बन सकती है, और ओरिजिन से पास होने वाली लाइन ऐसे भी बन सकती है। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन ऐसे भी बन सकती है और ऐसे भी बन सकती है। ये तब बनाना जब k की वैल्यू पॉजिटिव होगी,
ये लाइन तब बनाना जब k की वैल्यू लेस देन 0 होगी, k की वैल्यू लेस देन 0 होगी, k की वैल्यू पॉजिटिव। तो किस तरह से लाइन बनानी है? अब आपको कहा जाए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 0। हमें इसका ग्राफ बनाना है। हमने क्या काम किया, इसको ऐसा लिखा, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू -3, जो फॉर्म है y इज इक्वल टू kx की फॉर्म है। y इज इक्वल टू kx की फॉर्म हो गई, मतलब y इज इक्वल टू kx, k की वैल्यू -3/2 लेस देन 0, लेस देन 0। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये लाइन कैसे बनानी है। ये लाइन ऐसे, क्योंकि k लेस देन 0 है, k नेगेटिव है, तो इस लाइन की ग्राफ ऐसे। अब अगर आपसे कहा जाए x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 0, इन पॉइंट्स को प्लॉट करिए। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, देखिए, लेट x प्लस वाई इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू -x। अब आपको समझ में आ गया होगा कि k की वैल्यू यहां -1 हो गई। तो आपको लाइन कैसे बनानी है? y एक्सिस, x एक्सिस, x एक्सिस, ये हमने लाइन बना ली के नेगेटिव होने की वजह से। अब देखिए, क्योंकि यहां इक्वल टू साइन है, इस वजह से इस लाइन को डार्क कर दीजिए। अब क्या करेंगे? अब इस लाइन से, अब इस आपने इक्वल टू साइन को तो डार्क कर दिया, अब जो लेस देन 0 वाली पार्ट है उसके बारे में क्या करना है? आपको इस लाइन से इधर के पॉइंट चाहिए या इधर के पॉइंट चाहिए? इसके लिए क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, यहां पर से 1 0, आपने ये पॉइंट ले लिया 1 0। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को आप इस इनइक्वलिटी में रख दीजिए, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। अगर यहां लेस है तो लेस लगाइए, ग्रेटर है ग्रेटर, इक्वल टू साइन को हटा दीजिए यहां से। इक्वल टू साइन का काम आप कर चुके, लाइन को डार्क करना। इक्वल टू साइन तो सिर्फ यह बताएगा कि आप इसे डार्क करना है या नहीं करना है, उसको हटा दीजिए। 1 लेस देन 0 क्या हो गया, फॉल्स। 1 लेस देन 0 क्या हो गया बताइए, फॉल्स।
ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया इसका मतलब जिस साइड में ये पॉइंट है वो साइड सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन से आपको इधर चलना होगा, इस लाइन से इधर चलना होगा। अगर ट्रू आता तो इस लाइन से हम इधर ही चलते। तो आप इसको इस तरह से शेडेड कर दीजिए, ये शेडेड कर दीजिए, ये शेडेड कर दीजिए। अब इस रीजन में कोई भी पॉइंट लेंगे आपकी ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। इस तरह से इस एक्सरसाइज में मैंने आपको लगभग सभी पॉइंट्स बता दिए और ये एक्सरसाइज है 6.2। कल मैं आपसे 6.3 एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा। इसमें अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।